Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So, guys, today's our topic is experimental verification of Archimedes principle. So, in our previous topic, we studied about Archimedes principle. Clear? It is simple that the water displaced through an object which is immersed in some medium, some liquid, that weight of water is exactly equal to the upthrust exerted on that object. So this is simple Archimedes principle. Now उस प्रिंसिपल को हम लोग कैसे वेरीफाई करें? तो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है, इजी एक्सपेरिमेंट है और प्रूफ समेत एक्सपेरिमेंट है जिसको हम इजीली बोल सके कि हाँ ये इसका अच्छा एक प्रूफ है. क्लियर? सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज कैसे होगा. हमने एक वेट मशीन लिया जो कि वेजिटेबल वेंडर्स यूज़ करते हैं. तो उस वेट मशीन का मैं यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाने वाला हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्ट्रिंग है वो आगे गई, उसमें एक हुक लगा हुआ है. उस हुक पे मैं एक सिलेंडर यहाँ पर जॉइंट करता हूँ. अब ये सिलेंडर कैसा है? हॉलो सिलेंडर है. क्लियर? तो एक डिफाइनाइट वॉल्यूम वाला एक सिलेंडर जो कि हॉलो है उसको मैंने यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हॉलो सिलेंडर. ओके. अब इसके बॉटम से मैं एक दूसरा हुक से दूसरा सिलेंडर जॉइंट किया. अब ये जो सिलेंडर है वो पूरा सॉलिड सिलेंडर है. इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये हॉलो है ये सॉलिड है, बट कॉमन चीज इज दैट द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स आर सेम. दोनों का वॉल्यूम सेम है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम आर सेम. क्लियर? नाम भी दे सकते हैं, ये सपोज कि ए है तो ये सपोज बी है. ओके. अब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड भी ड्रॉ कर देता हूँ. ओके. तो जब हमारे पास एयर मीडियम था ये लटकाया होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर वेट लटकाना पड़ेगा. तो यहाँ पर वेट भी स्ट्रिंग से लटकाएंगे, एक हुक है और फिर उसके साथ एक यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप जिसमें हम लोग वेट कंटेन कर सकते हैं. क्लियर? तो ये पूरा उसका वेट है. तो जब एयर मीडियम था तब मैंने वेट को बैलेंस कर दिया, यहाँ पर कुछ वेट मैंने रख दिया. तो अब ये बैलेंस कंडीशन में उसका जो भी स्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट स्ट्रेट होगा. बैलेंस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब क्या करना है? तो अब मुझे एक कंटेनर में एक लिक्विड भरना है और उसको यहाँ पर लिक्विड से पूरा जो सिलेंडर है वो अंदर चला जाए ऐसा एक अरेंजमेंट करना है. तो अब यहाँ पर पूरा सिलेंडर अंदर जा चुका है. जैसे ही मैं ये जो पूरा सिस्टम है उसमें जब ये कंटेनर ऐड करूँगा जिसमें लिक्विड है, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल टेबल से रख दिया है. हॉरिजॉन्टल ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर नीचे में थोड़ा हमें चेंज मिल सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे कंटेनर रख दिया. उस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है, कुछ उसकी डेंसिटी होगी. अब क्लियर? तो जैसे जैसे मैं उसको डुबोता चला जाऊंगा इस सिलेंडर को, वैसे वैसे ये जो है वो भारी होता चला जाएगा. क्या होगा इसमें? ये थोड़ा भारी होने के कारण नीचे चला गया. तो ये एक तो प्रूफ हो गया क्योंकि पहले तो हमने बैलेंस किया था. तो अब रखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट लगा विच इज इन अपर डायरेक्शन. ये अपर डायरेक्शन में लगेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो धीरे धीरे ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा. कंप्लीट अगर मैं भर दूं तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा. क्लियर? तो जैसे जैसे मैं उसको लेवल को बढ़ाता जाऊंगा ये उतना ही वैसे वैसे नीचे आएगा. ओके. अब क्या करना है? अब प्रूफ हो गया कि अपथ्रस्ट तो लगेगा ड्यू टू मीडियम. कितना अपथ्रस्ट लगेगा? आर्किमिडीज ने बोला है कि भाई जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके ऑब्जेक्ट पे उतने ही वाटर के मास जितना वेट वाला अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा.
अब उसको कैसे प्रूफ करें, तो हमने इसीलिए इसको हॉलो लिया था, सेम वॉल्यूम वाला। इसमें मीडियम भर दो सेम वॉल्यूम का, तो अगर मैं ये पूरा भर दूंगा तो वापस से हमारा जो बैलेंस है वो वापस से मिल जाएगा, मतलब कि अब दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ दोनों का सेम वैल्यू था, उतना ही अगर मैं यहाँ पर मीडियम भर दूँ सेम मीडियम का, मुझे पानी अगर ये है तो यहाँ पर भी पानी ही भरना पड़ेगा, नहीं तो चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर पानी भरने के बाद दोनों बैलेंस हो गए, दैट मीन्स कि अपथ्रस्ट तो लग रहा है, और वो अपथ्रस्ट उतना ही लगेगा जितना कि यहाँ पर जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ अराउंड दिस ऑब्जेक्ट, उतने ही वेट का यहाँ पर अपथ्रस्ट लग रहा है। क्लियर? सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, तो वहाँ पर हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया है। स्प्रिंग बैलेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल एक फिक्स्ड वॉल ले लो, उसमें से एक बैलेंस ले लो, स्प्रिंग बैलेंस, जिसपे स्केलिंग होगी। ये डिफरेंट स्केलिंग्स आर देयर। ओके, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे हमें स्केल ज़्यादा दिखाई दे। ओके, सो सपोज दिस इज 300, दिस इज 200, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर फोर्स की स्केल बढ़ने वाली है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लगाऊंगा जिसका वेट भारी है, तो हमें स्केल दिखा रहा है तब 300। इतना स्केल हमारे पास है 300, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 300 kg है। ओके, अब आगे सेम मैं उसी फिगर को दूसरी बार ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम है दोनों। यहाँ पर फिक्स्ड वॉल है, उससे लटकाया है, और नीचे ये जो ऑब्जेक्ट था, सिर्फ चेंज इतना करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर एक पानी वाला कंटेनर है उसमें भर दूँ, तो कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर एक पाइप जुड़ी हुई होगी। पाइप क्यों जोड़नी है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहाँ से बाहर निकल पाए, और उसको भी मैं मेजरिंग कंटेनर में भरने वाला हूँ, जिससे कि मैं मेजरमेंट ले सकूँ कि भाई कितना पानी निकला। तो ये कंटेनर जब मैं यहाँ पर फिट करूँगा, तो जब बिफोर द फिटिंग ये पानी निकल चुका होगा, मतलब कि पानी की सरफेस एग्जैक्ट यहाँ पर होगी। ये फिर मैं इसको जब रखूँगा तब और पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलने के बाद वापस से वही सरफेस आ जाएगी, बट यहाँ पर अभी पानी हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी पानी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डुबोया था। क्लियर? तो ये पूरा डुबोने के बाद अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाने के लिए मैं इसको अगर और थोड़ा ज़्यादा नीचे रखूँगा तो ये डूब चुका है अभी। तो यहाँ पर भी लेंथ मुझे सेम रखनी पड़ेगी, तो ये भी नीचे आ गया, दोनों की लेंथ सेम है। ओके, डुबोने के बाद जो यहाँ पर चेंज आया स्केल में, वो चेंज अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो चेंज भी हम लोग देख सकते हैं। ये था 300, ये था 200, तो एग्जैक्टली जो चेंज आया अब ये 200 हो गया, मतलब कि वी नो दैट कि 300 से 200 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मीडियम। तो फोर्स लग रहा है इसीलिए अब ये 200 पे आ गया। पहले वो था ज़्यादा वेट वाला, अब उसका वेट कम हो गया ड्यू टू अपथ्रस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। क्लियर? ओके, अब उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, वी नो दैट, क्योंकि वो पूरी चीज़ अंदर आ गई है, तो उतना ही पानी बाहर निकला है। तो पहले तो अगर ये पानी का मैं मेजरमेंट लूँ तो दैट इज 100 ml, दैट इज एग्जैक्टली 100 ml जितना पानी बाहर निकला। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज 100 ml। अब आगे अगर मैं दोनों का जो अपथ्रस्ट लगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं वो लिखूं, तो द डिफरेंस इज 300 माइनस 200, क्या आएगा 100। वो जो आंसर है 100, दैट इज KGF।
100 kgf हो गया, क्लियर। तो 100 kgf वो उतना अपथ्रस्ट लगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस लिया है। तो 100 kgf इज द अपथ्रस्ट। अब यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस हुआ, अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात करूँ, दैट इज 100 ml, वो हमारा एक वॉल्यूम हो गया। उसके अकॉर्डिंग अगर उसका मैं मास फाइंड करूँ, तो मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले तो ml मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब उसके अकॉर्डिंग अगर उसका मैं मास फाइंड करूँ, सो मास इज बिकमिंग नाउ 10। सो उस 10 को अगर मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि जो हमारा वेट होगा दैट इज एफ इंटू एम जी। सो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 kgf किलोग्राम फोर्स। तो फिर से ये मास 10 किलोग्राम और उसके हिसाब से 10 kgf। तो फोर्स डिफरेंस, जो डिफरेंस मिला था फोर्स में जो अपथ्रस्ट के कारण, तो वो 100 kgf था। और जो वॉल्यूम बाहर निकला है उसका अगर मैं वेट फाइंड करूँ, वो भी 100 kgf था। तो इससे पता चल सकता है कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा, वो उतना ही होगा जितना कि उसका वेट वो अपथ्रस्ट लगा रहा है, क्लियर। सो मेनली ये दो एक्सपेरिमेंट है, अच्छे एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि हमें पूरी कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाए कि अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कितना सही था, क्लियर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.